नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। कांग्रेस ने बड़े इंतजार के बाद पहली सूची रात में 11:40 पर जारी की है। अब कांग्रेस ने इतने नाप तोल के बाद भी 53 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित किए हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने आखिर किस रिसर्च के बाद ये 53 नाम घोषित किए। और सवाल तो यह भी है कि जिन 17 सीटों के नाम इतनी मैराथन कसरत के बाद भी तय नहीं हो पाए हैं, उनकी क्या वजह रही होगी। आइए एक एक करके बात करते हैं। मैंने 10 बिंदु बनाए हैं, एक एक कर चर्चा करते हैं। नंबर 1, इन 53 नामों में 3 महिलाएं हैं। ये महिला नेता है मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश और रुद्रपुर से मीना शर्मा। अब एक बात तो साफ साफ है, उत्तराखंड में तो लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे में कांग्रेस को भरोसा नहीं है। नंबर 2, यशपाल आर्य और संजीव आर्य का नाम इस सूची में है। उनको नैनीताल और बाजपुर से ही टिकट दिया गया है। नंबर 3, गणेश गोदियाल और प्रीतिम सिंह का नाम भी है। उनको पुरानी सीट श्रीनगर और चक्राता से ही चुना गया है। नंबर 4, यशपाल आर्य को छोड़कर इस सूची में परिवारवाद नहीं है, यानी केवल इन पिता पुत्र को ही जगह मिली है। इसके अलावा हल्द्वानी से सुमित हृदय को जगह दी गई है। अब इंदिरा हृदय के निधन के बाद उनको टिकट मिला है। इसको कितना परिवारवाद माना जा सकता है, इस पर बहस हो सकती है। नंबर 5, पुष्कर सिंह धामी के सामने भुवन कापड़ी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मदन कौशिक के सामने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। भुवन कापड़ी से तो सभी वाकिफ है, सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सतपाल ब्रह्मचारी कौन है। सतपाल ब्रह्मचारी संत समाज से जुड़े हुए हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष है और राजनीति में एक्टिव रहते हैं। यह देखना होगा कि वो मदन कौशिक को कितनी टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि मदन कौशिक हरिद्वार से लगातार जीतते आ रहे हैं। नंबर 6, 9 सिटिंग विधायकों को इस सूची में जगह मिली है। इनकी बात करें तो इनमें प्रीतम सिंह चक्राता से, ममता राकेश भगवानपुर से, मनोज रावत केदारनाथ से, फुरकान पिरान कलियर से, काजी निजामुद्दीन मंगलोर से, हरीश धामी धारचूला से, कर्ण मेहरा रानीखेत से, गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर से और आदेश चौहान जसपुर से शामिल है। कांग्रेस ने 2017 में 11 सीटें जीती थी। अब 9 विधायकों को टिकट मिल गया है। बाकी 2 की बात करें तो आपको ध्यान होगा, पुरोला के विधायक राजकुमार पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए थे और हल्द्वानी से इंदिरा हृदय का निधन हो गया है। वैसे हल्द्वानी से इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय को टिकट दिया गया है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब नंबर 7, 2017 के उम्मीदवारों से इस लिस्ट की तुलना करें तो इस बार 18 जगह पर नए चेहरे उतारे गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चेहरे की बात करें तो यमुनोत्री से दीपक बिजलवान, कर्णप्रयाग से मुकेश सिंह नेगी, रुद्रप्रयाग से प्रदीप थपलियाल, घनसाली से घनीलाल शाह, शेषपुर से आरेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। पिछला चुनाव यहां से किशोर उपाध्याय ने लड़ा था और हार गए थे, जिसकी खूब चर्चा होती है और किशोर उपाध्याय आज तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। इसके बाद बात करें तो हीरा सिंह बिष्ट को डोईवाला से रायपुर शिफ्ट किया गया है। गदरपुर से प्रेमानंद महाजन को भाजपा के मंत्री अरविंद पांडे के सामने उतारा गया है। इसके अलावा रुद्रपुर से मीना शर्मा को टिकट देकर भी एक बदलाव किया गया है, क्योंकि तिलक राज बेहड़ को किच्छा भेज दिया गया है। अब यह भी देखना होगा कि यह बदलाव इन सीटों पर पुराने जमे जमाए नेताओं को कितना रास आता है। वे जो पुराने दावेदार हैं इन सीटों पर और भी, वो क्या करतब करते हैं, वो कितना जंग छेड़ते हैं, क्योंकि किच्छा में तो टिकट से पहले ही तिलक राज बेहड़ के खिलाफ बगावत हो चुकी है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 की बात करते हैं। हालांकि मैं बड़ी देर से यह बात कह रहा हूं, लेकिन इस सूची में हरीश रावत का नाम नहीं है। माना जा रहा है कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां से रंजीत रावत सल्ट शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। यह कांग्रेस के नेताओं की खुसुर फुसुर है। कितनी सच है, 1-2 दिन में सामने आ ही जाने वाली है। आइए नंबर 9 की बात करते हैं। इस लिस्ट में किशोर उपाध्याय का नाम शामिल नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका नाम भाजपा की दूसरी सूची में आता है या कांग्रेस की दूसरी सूची में आता है, या फिर आता ही नहीं है। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और नंबर 10, वैसे यह जानकारी भी पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी देर से ही सही, हरक सिंह की पुत्रवधू अनुकृति का नाम भी इस सूची में शामिल नहीं है और हरीश रावत की बेटी अनुपमा का नाम भी सूची में शामिल नहीं है। अब देखते हैं ये जो परिवारवाद, एक परिवार एक टिकट की बात है दूसरी सूची में, इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है। यह 10 बिंदु है जिन पर मैंने पहली सूची की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस सूची में हरीश रावत और प्रीतम कैंप में से किसका कितना दबदबा है।
यह सबसे ज़्यादा जरूरी जानने की बात है। इस पर मैं दूसरी स्टोरी बना रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क कर लेता हूं, इसलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।